नमस्कार। ईएसपी में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है ये पिछले वीडियो के बाद एक 10th क्लास के बच्चे का रिक्वेस्ट आया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्योरीज को बताया जाए। तो मैंने उनको मैसेज भी भेज दिया है कि अगर एक वीडियो में जो वीडियोज़ हम डाल रहे हैं उस वीडियोज़ में पूरी डिटेल्स में समझा देना संभव तो नहीं है। अब वैसे भी थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है तो आवाज़ भी कुछ अलग तरीके की जा रही होगी, तो समझा देना एक ही वीडियो में नहीं है। अगर हमारे जैसे कि elif.co पे आकर अपना कोर्स 10th वाले जो चुने होंगे तो उनको पता होगा 10 से 12 क्लासेस लगे पूरे प्रैक्टिस और थ्योरी करवाने में। तो कम से कम 10 क्लासेस, 7 से 8 क्लासेस, 7 क्लासेस का वीडियोज़ भी है तो लग जाते हैं। फिर भी उनमें का जो सारांश है यानी कि उनका जो एक थीम्स है वो सारे चीज़ को लेकर आया हूँ। आप एक वीडियो से भी अबव 70-80% क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जानकारी ले लेंगे। तो आइए आज हम लोग उसको समझते हैं कि कैसे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे उसमें क्या रूल्स है, क्या कैसे उसको हम करते हैं, किस किस तरीके से करते हैं। उन तरीकों को करके तो मैं नहीं बताऊंगा लेकिन उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। अब आइए कि ये तो 10th क्लास का बच्चा है तो वो अपने थीम्स के अनुसार वो अपने उसको पूरा डिटेल्स कंसेप्ट चाहिए, लेकिन इसमें कुछ कॉम्पिटिटिव कोर्स एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और वो क्वेश्चंस किस तरह का आते हैं, कॉम्प्लेक्स अगर देखने में रहेगा कि कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक फॉर्मेट्स है, लेकिन उसको ईजीएस्ट जो वो चीज़ पूछता है वो ईजीएस्ट कैसे उसमें होता है। कॉम्पिटिटिव के भी कुछ पार्ट्स को हमने इसमें ऐड कर दिया है जो कि जनरली आपको स्कूलिंग्स या कोचिंग्स में कम ही मिलते हैं, बहुत कम ही मिलते हैं। आइए उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफिनेशन ये है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें ए 0 नहीं होगा। ए बी सी रियल नंबर्स होंगे और ए 0 नहीं होगा। ये 0 हो भी जाए तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, ठीक है। कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स, ठीक है। वन वेरिएबल एक्स में ही हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए ये हो गया डिफिनीशन, स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। अब इसमें रूट्स कहलाते हैं जो कि सॉल्यूशंस होगा। इसका सॉल्यूशंस का है, रूट्स का है। उसको अगर हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं तो इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले और इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो कि आपको एग्जाम्स में चाहे 10th का हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। क्लास मतलब स्कूलिंग्स में भी उतने बड़े क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इजी बन जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस कितना भी बड़ा हो इस तरह का पूछा जाता है जिसमें कुछ कंसेप्ट्स हो, कुछ ट्रिक्स हो, यानी कि टेक्निक्स हो जिसको यूज करने से इजीली बनाया जा सकता है। तो हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा दो रूट्स है, तो इन रूट्स का नेचर क्या होगा इसको हमें डी से डिफाइंड होगा। और डी को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में विविधकर, हिंदी वाले अगर समझते तो विविधकर। अब यहाँ पे विविधकर के लिए ये फॉर्मूला है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो कहाँ से है, ये a जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ एक्स और c कांस्टेंट टर्म्स। इनका ये जो अरेंजमेंट है वो d को डिफाइन करेगा और ये d जो है नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन करेगा। नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा उसमें आ जाएगा। देखिए अगर d पॉजिटिव निकला यानी ग्रेटर देन 0 तो दोनों डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, मतलब रूट्स रियल होगा लेकिन वो अलग अलग होगा। इसके साथ अगर d को 0 ले लिया, मतलब d 0 हो गया तो दोनों रूट्स एक ही हो जाएगा, मतलब इक्वल रूट्स होंगे।
रियल रूट्स होगा और इक्वल होगा। लेकिन डी अगर लेस देन 0 हो गया, यानी कि डी निगेटिव आ गया, तो दोनों डिस्टेंट इमेजिनरी रूट होंगे। रूट 2 होगा, डिस्टेंट होगा, लेकिन इमेजिनरी होगा। ठीक है, वो रियल रूट्स नहीं मिलेगा। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? तो इसको सिंथेटिक फार्मूला कहते हैं, और इसमें ए बी सी इसके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स है। इसमें दो रूट्स देखिए आ गया है। पहले वाले को अल्फा माने तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा प्लस अंडर रूट डी, देखिए बी स्क्वायर ए सी अंडर रूट डी बाई 2a, ये अल्फा हो जाएगा। और यही माइनस वाले लगाएंगे तो बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। दो ये रूट्स हो गए, उनको एक ही साथ हम लोग जो फॉर्मुलेट करके निकाल लेते हैं, एक्स की दोनों वैल्यू दो बार रख के, तो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो ये रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, रिलेशन दोनों में क्या है? सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसे नहीं, मतलब कंपेयर हमेशा हम पॉजिटिव से करेंगे। अगर यहाँ निगेटिव आएगा तो जब यहाँ लेंगे तो ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव आएगा तो निगेटिव टर्म्स हो जाएगा। यानी कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और वहीं अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा की, तो कांस्टेंट टर्म्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सी बाई ए। तो ये जो 10th में पढ़ते हैं इतना हमारे लिए काफ़ी है। अगर इसके बारे में अच्छी तरह से आप जान गए तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th का कर लेंगे। ठीक है, और बहुत कम ऐसा इसके बाद जो हम करने वाले जा रहे हैं, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 10th के एग्जाम्स में वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और वो है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म्स में कोई कोफिशिएंट भी दिए हों, ऐसा कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया, और उसमें पूछा जाए कि रूट कैसे होंगे, मतलब साइन रूट्स का क्या होगा, निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, दोनों निगेटिव होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे, निगेटिव पॉजिटिव होगा तो उसमें कौन न्यूमेरिकली बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये हमें लगता है कि किसी भी स्कूलिंग्स में बताया नहीं जाता। स्कूलिंग कोर्सेस में जनरली स्कूल कैसा भी हो, कैसा भी स्कूल के मतलब कैसा भी स्कूल हो, वो जनरली क्या करते हैं कि बुक्स को लेकर चलते हैं, और एनसीईआरटी में ये नहीं है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो उनको बिना सॉल्व किए हुए हम कैसे बता दें कि इसके रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, आइए इसको हम बताते हैं, तो 10th के स्कूलिंग वाले बच्चे भी जान लें कि बिना सॉल्व किए बिना रूट्स निकाले आप केवल इक्वेशन देखकर बता सकते हैं कि रूट्स कैसा होगा, उस मतलब साइंस कैसे होंगे रूट्स के, दोनों निगेटिव होगा दोनों पॉजिटिव होगा, या निगेटिव पॉजिटिव होगा तो कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। उसके लिए आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, यानी कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। चलिए आइए देखते हैं इसको। इसमें है कि यहाँ साइन ऑफ द सम ऑफ द रूट, साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो यहाँ रूट्स की पोजीशन बताएगा। कहता है कि अगर दोनों रूट्स को ऐड किया पॉजिटिव निकला, प्रोडक्ट किया निगेटिव निकला, तो इसका मतलब है कि दोनों रूट्स जो होंगे वो पॉजिटिव होगा, डिस्टिंक्ट होगा। अब पॉजिटिव है तो न्यूमेरिकली बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा चाहे बीटा अल्फा ये दोनों चीज़ें सेम है पॉजिटिव के लिए। ठीक है, निगेटिव में बड़े छोटे होते हैं, और दोनों अलग अलग साइन होगा तब उसको हम कौन सा निगेटिव लेंगे कौन सा पॉजिटिव लेंगे, उसके लिए वो चिन्ह मतलब रखता है। अगर दोनों निगेटिव हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों पॉजिटिव हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें नहीं पूछेगा कि कौन उसमें बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ठीक, अब आ जाइए कि अगर सम करते हैं तो वो पॉजिटिव आ रहा है और प्रोडक्ट करते हैं तो निगेटिव आ रहा है, तब ये दोनों डिस्टिंक्ट होंगे।
दोनों रूट जो होंगे वो क्या होगा, एक रूट उसमें से पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा, लेकिन न्यूमेरिकली वैल्यू ली जाएगी तो लार्जर जो रूट्स होगा वो पॉजिटिव होगा। और ये फैक्ट्स भी है, जैसे हमने मान लिया कि 5 ले लिया और -3 ले लिया, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और -5 और -3 को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो -5 आएगा। ये हो गया ना, सम पॉजिटिव और प्रोडक्ट निगेटिव। तो रूट्स हमारे पास हो तब तो ये बताने की जरूरत नहीं कौन कैसा है, लेकिन हमारे पास केवल इक्वेशंस ही हो, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तब हमसे पूछा गया है कि इसमें बताइए कौन दोनों रूट्स निगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, एक निगेटिव लार्जर निगेटिव और स्मॉलर पॉजिटिव, न्यूमेरिकली लार्जर निगेटिव स्मॉलर पॉजिटिव। इस तरह से 4 ऑप्शन दे सकता है आपको एक क्वेश्चन पूछ के, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो हमें बस ये क्या करना है, कैसे करेंगे हम लोग एग्जाम्पल से भी देखेंगे। यहाँ ध्यान रहे हमेशा कि सम ऑफ द रूट्स, रूट्स हमारे पास है नहीं तो वहीं पीछे वाला फॉर्मूला ही हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू c/a। तो ये जानकारी के लिए हमें वो फॉर्मूले पीछे वाले याद होने चाहिए। अब देखिए, दोनों अगर निगेटिव आया, सम भी किया निगेटिव, प्रोडक्ट भी किया तो निगेटिव, तो भी दोनों अलग अलग आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा, लेकिन इसमें लार्जर जो होगा वो निगेटिव होगा। और लार्जर कौन, साइन हटाकर उनकी वैल्यू को, एब्सोल्यूट वैल्यू को लिया जाएगा। तो जैसे कि अगर ये 5 माइनस में ले लें और 3 को हमने पॉजिटिव ले लिया तो ऐड करेंगे तो -2, अब प्रोडक्ट करेंगे तो -15, तो दोनों निगेटिव हो गया। तो भी क्या होगा, दोनों अलग अलग रूट्स आएगा और एक उसमें लार्जर जो होगा वो निगेटिव होगा। चौथा कंडीशन होगा कि सम निगेटिव आ रहा है लेकिन प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों रूट्स निगेटिव होंगे, तो यहाँ लार्जर और स्मॉलर पूछेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों के सेम साइन है। हमें साइन चेंज करना नहीं है कि लार्जर में लगाएंगे कि, और ये केवल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं, जब हम करते हैं क्वेश्चंस को तो हमारे पास जो फैक्टराइजेशन करना है तो उसमें किसको हम पॉजिटिव रखेंगे या किसको निगेटिव रखेंगे, अगर ये आपको याद होगा ना, ये टेबल आपको याद होगा, तो आप इसको आसानी से वहाँ फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये आपने देख लिया, ये याद भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको याद कर लीजिए अगर आपके बुक्स में नहीं है तो। बहुत सारे बुक्स में दिया रहता है, ये अलग बात है, मैंने कहा कि स्कूलिंग में या कोचिंग में ज़्यादातर इस पर लोग चर्चा नहीं करते, इस टॉपिक्स को नहीं पढ़ाते हैं। तो आप इसको, आपके बुक्स में है तो बुक से याद कर लीजिए, और अगर बुक्स में नहीं है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। और हमारे साथ अगर जुड़ना हो तो elifs.co.in को गूगल पे जाकर खोलिए, वहाँ एक पेज खुलेगा, स्क्रॉल कीजिए, नीचे एक ऐप है, ऐप पर आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको साइन अप कीजिए और कुछ फी है, अपना कोर्स चूज कीजिए और उस कोर्स का फ़ी है हमें भर दीजिए, और उसके साथ आपका जो कोर्सेस है फुल कॉन्सेप्ट्स और फुल मैकेनिज्म के साथ समझाया गया है। आइए इसका एग्जाम्पल देख लें कि क्या ये जो हम लोगों ने पढ़ा ये सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपके पास ये टर्म्स मिल रहे हैं, 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है, और इस एग्जाम्पल्स में हमें पीछे वाले टर्म्स को वेरीफाइड करना है कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले वेरीफाइड करते हैं, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं, ये -3/2 मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव, और अल्फ़ा बीटा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -5/2, यानी कि यहाँ भी नेगेटिव, ठीक है। और दोनों नेगेटिव आ गया तो पीछे के अपने टेबल में देखा था कि दोनों डिस्टिंक्ट रूट आएंगे और उसमें न्यूमेरिकली जो लार्जर होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ अब आते हैं कि इसको वेरीफाइड कैसे करेंगे कि हमने जो कहा वो सही है। तो उसके लिए तो इसके दोनों रूट्स निकालने पड़ेंगे, और दोनों रूट्स निकालने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस। उसमें
फैक्टराइजेशन मेथड्स है जो कि यहाँ करके मैं दिखाऊंगा, और पीछे आपने एक फार्मूला देखा तो फार्मूला मेथड्स है, और तीसरा एक मेथड्स है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और इन मेथड्स के बारे में भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर भेजें, उस पर मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस पे भी डिटेल्स वीडियो में बना दूंगा। आइए सॉल्व करने के लिए अगर हम यूज करते हैं फॉर्मूला को तो पहले डी निकाल लें। तो डी क्या होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और -4 ABC का मतलब हो जाएगा कि -10 × 4 और माइनस माइनस प्लस 40। तो ये हो गया 49। तो अंडर रूट डी क्या होगा, जो कि B² -4AC है, और यही अंडर रूट डी फॉर्मूला में यूज होता है। तो अंडर रूट डी क्या होगा 7। और चूंकि यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले से वहाँ लगा रहता है। तो x जो हो जाएगा -3 और ±7/4। 4 क्यों, 2a की जगह 2 × 2। तो ये हो गया प्लस वाला जब लेंगे, तो प्लस वाला जब ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/4, और जब माइनस वाला लेंगे तो -10/4। तो आप ये देखेंगे कि 1 और -5/2 आ गए। अब इसमें से न्यूमेरिकली जो बड़ा है वो 5/2 है, क्योंकि 2.2 हो जाएगा वो, और ये 1 है। तो जो न्यूमेरिकली बड़ा है वो निगेटिव है और जो छोटा है वो पॉजिटिव है। ये कंडीशन नंबर आप टेबल में तीसरा देखेंगे कि दोनों निगेटिव होगा तो डिस्टिंक्ट साइन ऑफ रूट्स आएगा, उसमें से न्यूमेरिकली जो बड़ा होगा वो निगेटिव होगा और स्मॉलर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। दूसरे केस में हम देखते हैं, ठीक है। इस केस में क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/3, और अल्फा बीटा 2/3, और दोनों पॉजिटिव हो गए। तो ये टेबल में आपको पहला केस है कि दोनों पॉजिटिव हो जाए, सम पॉजिटिव हो जाए और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो जाए, तब रूट्स कैसे होंगे, तो वो होंगे पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। तो ये दोनों वैलिड कर रहा है पीछे की तरफ से, यहाँ पर निकाल कर दिखाया। अब यहाँ पे भी निकाल कर दिखा देते हैं कि वो कैसे कर रहा है। तो ये देखिए, इसी तरह इसका डी निकालेंगे तो ये 49 और -3 × 6 और 4 × 24, और ये हो गया 25, और अंडर रूट डी = हो गया 5। तो यहाँ पर अल्फा = क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 7 ± 5/6, तो 2a, तो a की जगह 3 है। और बीटा क्या होगा, तो बीटा हो जाएगा 7, क्योंकि वो माइनस वाले से है, तो यहाँ अल्फा प्लस वाला होगा या माइनस नहीं लगेगा, अब -5/6। तो ये देखिए, ये हो जाएगा 12/6 2, और ये हो जाएगा 2/6 1/3 बीटा। तो ये दोनों क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से हमने शॉर्ट में निकाल कर आपको दिखा दिया कि जो हम लोगों ने कहा कि इनके दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, निकालने पे दोनों पॉजिटिव आए भी, ठीक है। तो इस तरह से हम बिना कैलकुलेट किए हुए बता सकते हैं कि रूट्स कैसा आएगा, और ये शायद किसी स्कूलिंग में नहीं पढ़ाया जाता है। अब आपको एक मेथड्स हम बता देते हैं, कंप्लीटिंग वाला तो आज अभी नहीं बता पाएंगे, एक मेथड्स बता देते हैं फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो जैसे हमने इसको लिया, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन में हम यूज करते हैं। ये दोनों को ऐड करेंगे 3x हो जाएगा। अब इसमें से दो हम चूज करके टर्म्स और उसका हम बना लेंगे फैक्टर्स। इसमें एक फैक्टर्स कॉमन हो गया, इस कॉमन फैक्टर्स को निकालेंगे तो दूसरा फैक्टर्स भी बन जाएगा, और 2 फैक्टर्स बन गया, दोनों को 0 मानते हुए आंसर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो आंसर्स कितना आएगा, तो वो आंसर्स आएगा 1 और -5/2, जो कि हम लोगों ने निकाल कर पीछे देखा था। इसी तरह दूसरे में अगर आए तो ये देखिए, 7 को कर दिया -6 -1 -7 हो गया। और ये कैसे होता है, डिटेल्स हम मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस में आप पे कर पाएंगे, और वो कब कर पाएंगे, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे क्लासेस में मिल जाएगा, और नहीं तो आप कमेंट्स कीजिए मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस। लेकिन हमारी भी एक बात आप अपने दोस्तों तक
पहुंचाइए, खुद भी कीजिए कि चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर अपने ग्रुप में करके सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिए और अपना टॉपिक भेजिए जिस पे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, हम उसको डिटेल्स में करके बताएंगे। और कमेंट्स में अपना वो टॉपिक्स बोल दें, लाइक्स तो कर ही दे और कमेंट्स भी कुछ किया करें। तो ये हो गया, इसको हमने दो भागों में बांट कर किया, तो यहाँ से 3x निकाला, x-2 दोनों में कॉमन आ गया, उसको हमने कॉमन कर लिया तो दो फैक्टर से हमें यहाँ भी मिल गए। और दोनों को अब अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, वो तब मिल रहा है वो 2 और 1/3 और दोनों ही पॉजिटिव है, जो कि हम लोग बिना सॉल्व किए ही बता दिए थे कि इसमें के दोनों रूट पॉजिटिव आएगा। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने पूछा उनको तो समझ में आ ही गया होगा। मैंने कहा कि अगर ये चीज़ें भी समझ ली होंगी जितना हमने बताया, तो अबव 80% क्वाड्रेटिक्स के सॉल्यूशंस और उनके डेफिनेशंस के बारे में, उनकी और अदर जो क्राइटेरिया है उसके बारे में समझ गए होंगे। इसके साथ जो नए लोग देख रहे हैं, अगर जो चीज़ें, मुझे लगता है कि ये रूट्स की साइन जो है ये तो सबके लिए नहीं हो सकती है, सबके लिए नहीं हो सकती है तो कम से कम 90% लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नए ही है, ऐसा वो स्कूलिंग में शायद नहीं पढ़े होंगे। तो आपको अगर लगता है कि हम आपको और भी डिटेल्स में बता सकते हैं, तो आपको दो काम करना है। एक तो ये कीजिए कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। अगर आप स्टूडेंट्स नहीं हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, लोग ग्रुप भी शेयर करके आप सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएंगे, जिससे मैं नए नए कंटेंट लेकर आता रहूँगा। इस पर कोई दूसरा कंटेंट नहीं आता है, केवल स्टडी मटेरियल ही आएगा। और दूसरा काम ये आप कर सकते हैं कि अगर स्टूडेंट्स हैं तो अपना ग्रुप बनाकर अगर हमें कमेंट्स करते हैं ना, तो आपके लिए लाइव क्लासेस भी, चूँकि 10th के लिए आ रहा है, 10th 12th के लिए बोर्ड आ रहा है, तो लाइव क्लासेस भी हम दे सकते हैं। हमारे पास कुछ स्लॉट्स है जो मैं पर्सनल अपने लिए रखता हूँ, क्योंकि अभी स्लॉट्स उतने हमारे पास खाली नहीं कि दिन भर हम कोई आए या ना आए हम चलाते रहें। लेकिन आप एक ग्रुप बनाएंगे, अगर हमें कमेंट्स करेंगे तो आपके लिए हम लाइव क्लासेस फुल कंटेंट का, फुल कोर्स का लेकर आ सकते हैं। तो आप कमेंट्स में अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाते हुए कमेंट्स कीजिए कि हम लोग कितने ग्रुप्स में आ गए हैं, कितने लोग। अगर एक क्लास लायक होगा तो लाइव क्लासेस आपके लिए ओपन कर दी जाएगी। दूसरा अगर है कि आपका ग्रुपिंग आपसे नहीं बन पा रहा है, बच्चे नहीं इंटरेस्टेड है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप इस गूगल पे जाकर इस पेज को ओपन कीजिए। वहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे एक इलेक्ट सक्सेस पॉइंट्स का ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, साइन अप कीजिए, अपना कोर्स चूज कीजिए और कोर्स का फ़ी भरिए और वहाँ सारा डिटेल्स ले लीजिए। और बाकी ये तो चैनल से ही आपका जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप हम तक अगर कमेंट्स में करते हैं तो हम उसका ज़रूर बिल्कुल फुल कंसेप्ट के साथ आपको जवाब देंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, हम आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।